नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग को बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का देखने वाले हैं। तो ये प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है जो कि 1999 में पूछा गया है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस क्षेपास्त्र का परीक्षण किया वह था तो अग्नि सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें 1999 का विश्व कप क्रिकेट खेला गया था तो ये इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो जैसा कि जानते हैं उस समय आग जलाने का प्रक्रिया नहीं था, आग जलाने के लिए सर्वप्रथम ये सीखा था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति भगवान की पूजा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो जैसा कि जानते हैं गेहूं और जौ हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है सर्वाधिक हल्की गैस का अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर बात करें नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जैसा कि जानते हैं नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है तो ये स्वीडन हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है रोजगार समाचार प्रकाशित होता है। तो रोजगार समाचार का बात करें तो ये प्रकाशित कहाँ से होता है? तो ये न्यू दिल्ली से होता है। फिर है खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो 300वीं जैसा कि जानते हैं 1999 में मनाया गया। फिर है सिखों के 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह है, सिख के 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह है, इनके पुत्र का क्या नाम है? तो गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष का अगर हम बात करें तो पहले अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे WC बनर्जी, बियोस चंद्र बनर्जी, ठीक है। बैरोमीटर का व्यवस्था होता है तो जैसा कि जानते हैं वायुमंडलीय दाब मापता है, दबाव मापने के लिए कावेरी नदी प्रवाहित होती है तो ये होती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व होता है तो ये नेतृत्व करने वाली मेघा पाटेकर थी, ठीक है। म्यांमार का नया नाम है तो म्यांमार नाम है नया ये बर्मा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वत्रिक व्यवसाय मताधिकार आधार का पहला आम चुनाव हुआ था 1992 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ये कैनबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार घिरा हुआ है तो 5 राज्य से, लेकिन अब का बात करें तो ये 6 राज्य हो जाएगा, झारखंड क्योंकि अलग हो गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है तो ये हमारा जैसा कि जानते हैं रांची में स्थित है। ये उस समय की बात है जब भारत और बिहार और झारखंड दोनों साथ में थे। फिर है लाइफ डिवाइंस के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइंस जैसा कि जानते हैं ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। फिर है डाल्टनगंज जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पलामू का मुख्यालय है डाल्टनगंज। फिर बात करें जमशेदपुर जिस नदी पर अवस्थित है वह है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। आगे चलते हैं, रासायनिक खाद कारखाना अवस्थित है तो ये हमारा बरौनी और सिंदरी में स्थित है, 2 जगह में, ठीक है। आगे चलते हैं, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो जैसा कि जानते हैं ये 8 गज होता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय जलधारा है। फिर भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो अवस्थित है कहाँ? इलाहाबाद के समीप, ठीक है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फिर है जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र है, ठीक है। फिर है फिर है गारो जयंतिया, जैसा कि जानते हैं गारो, खासी और जयंतिया तीनों जनजाति में एक हाल की है, ठीक है। फिर है चक्का शरणार्थी का बात करें तो बांग्लादेश से संबंधित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती तो ताप्ती नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है वह है तो ये इसका ऑप्शन
देख के आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे चलते हैं। अधिकांश भारतीय वन है तो ये पतझड़ वन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला बिहार में है, ठीक है। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 महादेश हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा कपास गुजरात है, ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादन में बात करें तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बात करें तो ये गंगा हो जाएगी। कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वो कौन है, तो ये बिहार है। ये बात कब की है, जब बिहार और झारखंड साथ में था तब, ठीक है। इसमें से कौन सी जनजाति बिहार की है, तो बिरहोर जनजाति बिहार की है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो चना रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल, तिलहन रबी फसल है, लेकिन मूंगफली रबी फसल नहीं हो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। फिर बात करें राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। फिर है समुद्री सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है, तो ये 1/10 भाग दिखता है, ठीक है। 10वां भाग राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। फिर है एक एक्टर्स जेनरी, ये एक आत्मकथा किसकी है, तो ये जैसा कि जानते हैं ये साई जाफिर की है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर फरवरी 1999 में 5वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 5वीं राष्ट्रीय खेल का अगर हम बात करें तो ये हमारा इम्फाल में हुआ था, जो कि मणिपुर की राजधानी है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रपति पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाने जाने वाला विटामिन सी है। फिर मनुष्य के में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी यानी कि 46 राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा वर्म यानी क्रीम सबसे लंबा है, तो ये टेप वर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का तना खाया जाता है, जो कि भूमिगत तना का उदाहरण है आलू। आँखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर जैसा कि जानते हैं बनता है, ठीक है। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो शीतल पेय बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो जैसा कि जानते हैं सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारा ऑक्सीजन। जो ग्रंथि हार्मोन सीक्रेट करती है वह है, तो हार्मोन सीक्रेट करने वाली है वो एंड्रोक्राइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो नायलॉन हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन डी जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। कौन से प्राणियों में बाहरकान पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा किसमें, स्तनधारियों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, तो पौधों के विकास के लिए अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर बात करें बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक का बात करें तो बल का न्यूटन होता है, जैसा कि जानते हैं। इसमें इसके अनुसार अगर हम बात करें न्यूटन याद रखिएगा, ठीक है। अगर सीजीएस मात्रक का बात करें तो डाइन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहीं पर बात कर ले जूल का, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। वाट का बात करें तो शक्ति का होता है वाट, ठीक है। सेल्सियस जैसा कि जानते हैं ऊष्मा का सेल्सियस होता है। हॉर्स पावर ये ऊष्मा का है, ठीक है। फिर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर हम बात करें तो ये हमारा अवस्थित है कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट मतलब पौधे प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा 8 से 10% हो जाएगा, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों की सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे अधिक का अगर बात करें तो ये लाल की होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरण नहीं निकलती है, तो उससे नहीं निकलने वाली किरण का बात करें तो ये इंफ्रारेड किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है। बी और सी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जैसा कि जानते हैं रतौंधी होता है, ठीक है। रतौंधी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? तो रखे हुए भोजन का अगर बात करें खराब करने का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थों का बात करें तो उसे टॉक्सिन कहते हैं। फिर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल का अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद यादव। फिर है बीसीजी का टीका का प्रयोग किया जाता है, तो बीसीजी का टीका जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा टीबी के रोकथाम के लिए किया जाता है। फिर है एड्स की बीमारी फैलती है, तो एड्स जैसा कि जानते हैं ये विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह का बात करिए तो ये जुपिटर में है, ठीक है। कौन कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो पृथ्वी के सबसे करीब का अगर हम बात करें तो ये हमारा मार्स हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, जुपिटर मतलब बृहस्पति का सर्वाधिक था, लेकिन अब का बात करें फिलहाल में तो शनि का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो शनि का, ठीक है। आगे चलते हैं। सौरमंडल की आकृति कैसी है? सौरमंडल की अगर आकृति का हम बात करें तो ये अंडाकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। असरदार उपचार नहीं है, तो असरदार उपचार इसमें से कौन नहीं है? तो ये हमारा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। धरती का गर्भ है, तो धरती का गर्भ बोला जाता है ये ठोस को, ठीक है। ठोस ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वातावरण का अगर बात करें तो सर्वाधिक गैस हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि 78% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो 0.03% है। ऑक्सीजन का बात करें तो लगभग 21% है, ठीक है। आगे चलते हैं। धरती में कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो ये हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? तो ग्रीन हाउस का सबसे ज़्यादा असर दिखाने वाला CO2 होता है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, ठीक है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? नोबेल धातु का बात करें तो ये कहा जाता है सोना को, ठीक है। अब पारा तो धातु हो गया द्रव अवस्था में, लेकिन अधातु का बात करें तो ब्रोमीन है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? तो हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील सोडियम है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस फसल से मिट्टी और नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मिट्टी और नाइट्रोजन की वृद्धि मटर के पौधे से होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थों को मिलाया जाता है? तो रबड़ में जैसा कि जानते हैं सल्फर को मिलाया जाता है उसको मतलब कड़ा करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? तो ये हमारा बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कीड़ा, हवा और पक्षी वातावरण का है भाग। किस धातु में अधिकतम विष फैलता है? तो अधिक सबसे ज़्यादा जहर फैलने वाला यह है लेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रेडिएशन प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है चमड़े का कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर, ठीक है। फिर भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? IRSIB का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत आरक्षित युग में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ हमारा 1975 में, ठीक है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सबसे अधिक लवण का अगर हम बात करें तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेती है? तो जैसा कि जानते हैं पराबैंगनी किरण होती है वो, तो
ये हमारा पराबैंगनी किरण इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो पराबैंगनी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका ओजोन परत में छिद्र होता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। पहला उपग्रह छोड़ा गया था, तो पहला उपग्रह का अगर बात करें तो ये छोड़ा गया था हमारा 1957 में, ठीक है। लौह अयस्क प्राकृतिक में किस अवस्था में पाया जाता है, तो लोहा का बात करें तो ये हमारा ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। फिर जीवन के लिए सबसे विषैला गैस कौन सा है, तो सबसे विषैला गैस का अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। फिर अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है, तो इसमें पोषक का बात करें तो ये हमारा हार्मोन नहीं है, बाकी प्रोटीन, विटामिन और वसा है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।